गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम टू स्किल मोटो। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.4 यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो बोर्ड के ऊपर हमारा पहला सम है बेटा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें लिखना है इन द टर्म ऑफ कोट ए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। हमें जिस टर्म में लिखना है, याद रखना, हमें जिस टर्म में लिखना है, कौन सी टर्म में, कोट ए में, इसको आपने सबसे पहले लिखना है कोट ए। अब कोट ए किसका इनवर्स होता है बेटा, टेन ए का। टेन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब कोट ए न्यूमरेटर है किसी फ्रैक्शन का, इसका डिनोमिनेटर क्या हुआ, 1। ओके, क्या करना है आपको, दोनों साइड लेफ्ट और राइट वैल्यूज को इक्वेट कर देना है। तो बेस की वैल्यू हुई आपके पास कोट ए, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हुई बेटा आपके पास 1। और क्या फाइंड आउट करना है हमें, हाइपोटेन्यूज। क्या फाइंड आउट करना है हमें, हाइपोटेन्यूज। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज को केवल हमने यहाँ पे पुट अप करना है। परपेंडिकुलर आपके पास 1 है बेटा, 1 का स्क्वायर। बेस आपके पास कोट ए है, कोट ए का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, कोट स्क्वायर ए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके आपको क्या हो गया, अंडर रूट हो गया। स्क्वायर क्या हो गया आपका, उधर जाके अंडर रूट हो गया। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहां पे हम पुट अप कर देंगे ताकि हमें दोबारा इस वैल्यू को शीट के ऊपर ढूंढना ना पड़े। अभी हमारे पास बेस की वैल्यू भी निकल गई, दे रखी थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी थी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने बेटा फाइंड आउट कर ली है। अब हमें साइन ए सेक ए और टेन ए तीनों रेशियोज को किसमें, किस टर्म में लिखना है, कोट ए की टर्म में लिखना है। अब सबसे पहले मैं साइन ए को चेंज करता हूं, साइन ए। साइन ए का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे परपेंडिकुलर बेटा आपका 1 है, 1 पुट कर दिया। हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज की जगह पे पुट कर दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, साइन ए की, और किस टर्म में आ गई, कोट की टर्म में आ गई। बिल्कुल सिंपल। सेकंड, सेक ए को लिखते हैं हम, सेक ए। सेक ए किसका इनवर्स होता है, कोस का। कोस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और बेस की वैल्यू बेटा कोट ए, कोट ए। टेन ए नेक्स्ट रेशियो है हमारे पास, टेन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा 1, और बेस हमारे पास कोट ए है। तो देखिए कितना सिंपल सम था, हमने कुछ भी नहीं किया। कोट ए जिस टर्म में रेशियोज को लिखना था, उस टर्म को सबसे पहले लेके चले, इक्वेट किया उसके फार्मूले के हिसाब से, जिसके नीचे इसका जो डिनोमिनेटर है उसको 1 पुट किया, दोनों साइड वैल्यूज को इक्वेट किया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को फाइंड आउट किया, साइन सेक और टेन ए की फार्मूलेज के अंदर हमने उसको पुट अप कर दिया। सिंपल। अभी हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। चलिए हम सेकंड सम को सोल्व करते हैं। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ सेक ए। हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सबको सेक ए की फॉर्म में लिखना है। किसको छोड़ के, सेक ए को छोड़ के, क्योंकि सेक ए तो सेक ए की फॉर्म में ही है। तो सबसे पहले बेटा जिस टर्म में लिखना है उसको आपने लिख लेना है सेक ए। सेक ए किसका इनवर्स होता है आपका, कोस थीटा का, कोस ए का। और कोस ए क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेकंड जो आपके पास सेक ए है, इसका डिनोमिनेटर लिख दोगे आप 1। अब वैल्यूज को आपने इक्वेट करना है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा सेक ए, और बेस की वैल्यू आपके पास 1। क्या फाइंड आउट करना आपको,
आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, किस तरीके से करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, और कोई तरीका हमारे पास है भी नहीं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये b प्लस का इधर आके क्या हो गया? माइनस हो गया। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज तो सेक a है, स्क्वायर होगा तो सेक स्क्वायर a हो जाएगा, माइनस बेस आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर है, स्क्वायर उधर आप जाके आपका क्या हो गया? अंडर रूट हो गया। क्या हो गया? अंडर रूट हो गया। तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है सेक स्क्वायर a माइनस 1। ओके, सेक a जिस टर्म में हमने रेशियोज को फाइंड आउट करना है, सबसे पहले इसको लिखा फार्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वैल्यूज को इक्वेट किया, परपेंडिकुलर को फाइंड आउट किया। अब तो बड़ा सिंपल काम है, सारे रेशियो निकालने हमने सेक a को छोड़ के। साइन a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अभी निकाला है बेटा हमने, सेक स्क्वायर a माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज आपके पास दे रखा है सेक a। सेकंड कोस a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस तो बेटा 1 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास सेक a। सिंपल। नेक्स्ट रेशियो आपका क्या हुआ? 10 ये होता है p बाई b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली थी बेटा अभी हमने सेक स्क्वायर a माइनस 1 और बेस क्या है? बेस आपके पास 1 है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 10a। किसकी टर्म में लिख दिया? अब हमने सेक की टर्म में लिख दिया। 3 इनके इनवर्स है बेटा, साइन कोस और कोट के। साइन का इनवर्स आपके पास कोसेक, कोस का इनवर्स है सेक जो कि दे रखा है, वो हमें फाइंड आउट नहीं करना, और कोट का इनवर्स है कोट। लिखते हैं साइन का इनवर्स कोसेक, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। इस वैल्यू का आपने इनवर्स कर देना है, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेकंड 10 का इनवर्स बेटा कोट ए, इसके सामने लिखोगे 1 बाई 10। क्यों? क्योंकि ये 10 का इनवर्स होता है। इस वैल्यू का आपने इनवर्स लिख देना है 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सम को सोल्व करते हैं। इस सम में हमने गिवन जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको एवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ऊपर आपके पास साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री ये दे रखा है। अब बेटा हमें क्या करना है, इसके अंदर देखो सबसे पहले जो थीटा वो थीटा की पावर क्या आपकी 2 है, ऊपर साइन स्क्वायर नीचे कोस स्क्वायर, और हमारी आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, ऊपर किसी एक टर्म को, किसी भी एक टर्म को, चाहे पहली टर्म को चाहे दूसरी टर्म को, किस में चेंज कर देना है? कोस की टर्म में चेंज कर देना है, ताकि हमारी ये आइडेंटिटी इसके अंदर पुट हो सके, ताकि हम इसको सोल्व कर सके। ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में जो दोनों कोस स्क्वायर है, इसमें से चाहे फर्स्ट टर्म को चाहे सेकंड टर्म को आपने क्या है साइन की फॉर्म में चेंज कर देना है। कैसे करोगे? पिछली एक्सरसाइज में हमारे पास फार्मूला था बेटा साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? साइन थीटा के। ओके, इन दो फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन की वैल्यू, एक साइन की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे किसमें? कोस की फॉर्म में, और डिनोमिनेटर में किसी एक टर्म में कोस की वैल्यू को किसमें चेंज कर देंगे? साइन की टर्म में चेंज कर देंगे। देखते हैं भाई कैसे। साइन स्क्वायर 63, साइन थीटा को चेंज करना है बेटा, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? कोस। यहाँ पे रेशियो का क्या है? स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 90 माइनस 63 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन फर्स्ट टर्म को चेंज कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे cos स्क्वायर 17 cos थीटा sin 90 माइनस थीटा के इक्वल है। यहाँ पे आपका रेशियो का स्क्वायर है तो बेटा यहाँ पे भी आपका स्क्वायर हो जाएगा 90 माइनस 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। सिंपल है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 8.3 के अंदर जो आइडेंटिटी थी sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, इन दो आइडेंटिटीज को हमने इसके अंदर यूज किया है। क्यों यूज किया है? ताकि हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इस फार्मूले को हम इसके अंदर यूज कर सके, इसलिए हमने एक cos और एक sin की वैल्यू को चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos 90 माइनस 63 आपका हो गया बेटा cos स्क्वायर 27 डिग्री, sin स्क्वायर 27 डिग्री तो पहले से ही लिखा हुआ है, बाय sin स्क्वायर 90 माइनस 17 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अभी इस आइडेंटिटी को किसी भी सम में सोल्व करने से पहले केवल एक ही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो थीटा होगा ना वो आपका साइन और कोस के लिए सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। अब इस न्यूमरेटर में देखो cos स्क्वायर 27 इज द एंगल और sin स्क्वायर 27 इज द एंगल। अब यहाँ पे दोनों एंगल क्या आपके सेम है, थीटा की वैल्यू क्या आपकी सेम है। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1, सेम नीचे डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर, एंगल इज द सेम, तो इनका क्या हो गया बेटा 1 से 1 क्रॉस हो गया तो क्या आ गया 1, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे एज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एग्जामिनर को आपको बताना पड़ेगा कि हमने इस वैल्यू की जगह पे 1 क्यों लिखा। अगर आपने 1 लिखा है और बताया नहीं तो भी आपका यहाँ पे नंबर कट सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जिस भी आइडेंटिटी को आप सब में पुट अप करोगे उस आइडेंटिटी को लिख के बताओगे कि ये आइडेंटिटी ये होती है और हमने इस तरीके से इसको सब में पुट किया है। ओके, अभी हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सम को हम सोल्व करते हैं। क्या दिया था आपको स्टेटमेंट में sin 25 इंटू cos 65 प्लस cos 25 इंटू sin 65। अब यहाँ पे जो आपका साइन रेशियो cos रेशियो के साथ क्या है बेटा मल्टीप्लाई में है, और cos 25 किसके साथ मल्टीप्लाई में है sin 65 के साथ मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ये साइन है और ये cos है, और दूसरी बात इन दोनों के एंगल भी अलग है। ठीक है, दोनों चीज क्या है अलग है। हमें इन दोनों को एक जैसा बनाना है। कैसा बनाना है? एक जैसा। कैसे? ये साइन है ये cos, इस साइन को cos जैसा बनाएंगे। क्या? cos जैसा बनाएंगे। कैसे? पिछले समय में मैंने आपको बताया था sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। अब हमारे पास sin 25 है, इसके अंदर पुट करते हैं cos 90 माइनस 25 डिग्री इंटू cos 65। आपका क्या हो गया? दोनों cos की टर्म में हो गए, cos cos अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे मैं साइन की वैल्यू चेंज कर दूंगा, और किसकी वैल्यू चेंज करूंगा? छोटे एंगल की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 65, इसको सोल्व करोगे तो आपको 65 ही मिलेगा, और यहाँ पे भी 65। अगर मैंने यहाँ पे इस एंगल को चेंज कर दिया तो हमारा ये भी cos हो जाएगा और ये भी cos हो जाएगा, और ये कोई आइडेंटिटी नहीं होती। और ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी क्या आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारा cos और cos मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर तो बना रहा है। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? sin की। तो यहाँ पे sin की टर्म को हम एज इट इज रखेंगे। किसको चेंज करेंगे? cos को चेंज करेंगे। cos की जगह पे क्या लिख रहा हूं? sin 90 माइनस 25 और sin 65 बेटा एज इट इज। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 90 माइनस 25 65, और ये आपका पहले से ये cos 65 sin 65 इंटू sin 65।
अब देखो cos और cos आपका क्या है, सेम है, एंगल एंगल क्या आपका सेम है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे cos स्क्वायर 65, सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखूंगा sin स्क्वायर 65 और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, फोर्थ सम। इनको हमें सिंप्लीफाई करके एमसीक्यू के अंदर इसका आंसर क्या है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। अब दोनों में tan स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है बेटा 9 से, और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई है sec स्क्वायर से। तो मैं क्या करूंगा 9 को कॉमन निकाल लेता हूं, क्या बचा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, आइडेंटिटी होती है बेटा, यहां पे लिखता हूं मैं, आपकी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। आपका tan इधर आके माइनस का हो गया, sec स्क्वायर है माइनस 1, ये किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। 9 इंटू 1 आपका आंसर क्या है 9। केवल सिंपल आपको अगर आइडेंटिटी याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री को फटाफट सोल्व कर सकते हो। आइडेंटिटी है sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पे आपकी मेन आइडेंटिटी लिखी है, क्योंकि ना सारी आइडेंटिटी हर बच्चे को समझ याद नहीं हो पाती। तो अगर आपको मेन 3 आइडेंटिटीज भी याद है तो बाकी तो आप यहाँ से डिराइव भी कर सकते हो। प्लस का tan इधर आके आपका माइनस हो सकता है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। तो इसकी जगह पे मैंने 1 को पुट अप किया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 9। अब जो आपका एमसीक्यू है उसके अंदर आप उसको मार्क कर लोगे। सेकंड सम करते हैं इसका। सेकंड सम सॉल्यूशन आसान सा सम है बेटा। 1 को एज इट इज रखना है, 10 को आपको साइन बाई कोस की फॉर्म में लिख लेना है, साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस इस सेक को भी आपको कोस की फॉर्म में लिख लेना है 1 प्लस कोस थीटा। सिंपल 1 को एज इट इज रखा है मैंने, 10 को साइन बाई कोस की फॉर्म में लिखा है और सेक को 1 बाई कोस लिखा है। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 बेटा एज इट इज, कोट को साइन बाई कोस की फॉर्म में, कोट होता है आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सिंपल है, दोनों को मैंने 10 कोट को साइन बाई कोस की फॉर्म में लिखा, सेक होता है आपका 1 बाई कोस, कोसेक होता है 1 बाई साइन। फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों में आपने एलसीएम ले लेना है। क्या कर लेना है आपको, एलसीएम ले लेना है। यहां पे आपका एलसीएम हुआ बेटा कोस थीटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा, कोस से कोस कट गया, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा, कोस से कोस डिवाइड हो गया, 1 बचा, 1 इंटू 1 1। तो ये आपकी वैल्यू आई कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट में भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस सॉरी, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको रीअरेंज कर लोगे बात एक ही रहेगी, चाहे इसको ऐसे कैसे ले लो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों को एक टर्म मानना है। क्या मानना है, एक टर्म, ए मान लिया मैंने। और ये जो दूसरी टर्म है बी 1, इसको मैंने मान लिया बी, और यहाँ पे 1 है, इसको मैंने मान लिया बी। अब देखो आपकी आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होती है आपकी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल, ये आइडेंटिटी तो 9th क्लास और 8th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए पूरा बेटा आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, इस पूरे का स्क्वायर होगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूरे का आपका क्या होगा स्क्वायर होगा, माइनस
1 का स्क्वायर तो बेटा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, मैंने एक स्टेप में आपको लिख दिया यहाँ पे 1 स्क्वायर, नीचे दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ गया आपका sin थीटा इंटू cos थीटा। ये तो इतना तो बेटा बिल्कुल सिंपल था, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई है और a को मैंने पूरी टर्म मानी है sin थीटा प्लस cos थीटा, सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है, डिनोमिनेटर दोनों आपके सिंपल मल्टीप्लाई हो गए। अब इसको सॉरी अभी यहाँ पे आपको sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन sin थीटा cos थीटा, ये मैंने लिखा है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करके। ओके, अभी यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, अभी यहाँ पे आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे पुट करना है, a क्या है sin थीटा, b क्या है आपका cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a बेटा आपके पास sin थीटा, b आपके पास cos थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और डिनोमिनेटर क्या आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, डिनोमिनेटर को मैंने क्या लिख दिया, एज इट इज लिख दिया sin थीटा इनटू cos थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। 1 प्लस का 1 माइनस का दोनों आपके बेटा कैंसिल हो गए, ये तो 0 हो गया, ऊपर क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा, नीचे sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा से आपका दोनों टर्म आपकी कैंसिल होगी बेटा, क्या बचा 2, आपका क्या बचा 2, जो भी आपका एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन दे रखा है 2 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, उसका थर्ड पार्ट है sec a प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस sin a, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसके सॉल्यूशन में, sec को लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे 1 अपॉन cos a, क्यों, क्योंकि sec क्या है आपका cos a का इनवर्स है, प्लस 10a को लिख सकता हूं मैं यहाँ पे sin a अपॉन cos a, ये आपका बेटा 1 माइनस sin a एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर मैं cos a को एलसीएम ले रहा हूं, cos a डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो ऊपर की टर्म आपकी डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a, मल्टीप्लाई में जिसका डिनोमिनेटर है तो उसका डिनोमिनेटर तो 1 होता है, नोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a, यहाँ पे फिर से फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस sin a का स्क्वायर, या sin स्क्वायर है डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, नीचे cos a। अब आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और जब हम cos की वैल्यू निकालेंगे तो sin उधर जाके आपका माइनस हो जाता है, 1 माइनस sin स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी होती है बेटा cos स्क्वायर a की, और नीचे आपके पास cos a पहले से मौजूद है, इससे एक पावर कट जाएगी तो क्या बचा आपका cos a बेटा आपका रिजल्ट है। दोबारा से आपको रिमाइंड करा देता हूं, sec को मैंने कन्वर्ट किया 1 बाय cos की फॉर्म में, 10 को लिखा है sin बाय cos, 1 माइनस sin a को एज इट इज एलसीएम लिया, ऊपर वाले जो टर्म है न्यूमरेटर दोनों की सेम है, a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर होता है आपका cos स्क्वायर है, cos a डिनोमिनेटर में एक पावर आपकी न्यूमरेटर से क्रॉस कर रहा है, आपका रिजल्ट क्या आ गया cos a आ गया। अभी नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, सिंपल सा सम है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर है, आइडेंटिटी है, इसके इक्वल होता है sec स्क्वायर के, 1 प्लस tan स्क्वायर की आइडेंटिटी है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर है, इसी प्रकार 1 प्लस cot स्क्वायर है, आइडेंटिटी है किसके इक्वल होता है cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a।
इतना मैंने लिख दिया, ये तो आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट भी याद रहेगी तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। अभी हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे, sec को लिख सकता हूं बेटा 1 बाई cos, sec स्क्वायर है तो यहाँ पे cos स्क्वायर है, cosec को लिख सकता हूं 1 बाई sin स्क्वायर है। अब आपका डबल फ्रैक्शन बन रहा है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्सट्रीम और मल्टीप्लाई हो जाएंगे मीन, तो साइन ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटा cos स्क्वायर ए, और sin बाई cos क्या होता है आपका tan थीटा, tan a, और इसका स्क्वायर है तो बेटा tan स्क्वायर a। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, फिफ्थ सम, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कोसेक माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये आपके कंडीशनल सम है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है बेटा। क्या करना है आपको, LHS को प्रूव करना है RHS की साइड। तो यहाँ पे आपकी चॉइस होती है कि आप किस साइड को सोल्व कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को, और आप दोनों साइड को भी लेके सोल्व करके भी आप उनको इक्वेट कर सकते हो। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर मैं बेटा यहाँ पे राइट हैंड साइड को ले रहा हूं। राइट हैंड साइड है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। क्या करूंगा, सबसे पहले रेशनलाइजेशन, सबसे पहले बेटा रेशनलाइजेशन, मैं डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन कर रहा हूं। 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे बेटा, न्यूमरेटर क्या है सेम है तो क्या हो जाएगी, पूरे की पावर हो जाएगी, क्या हो जाएगी पूरे की पावर, कोस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे बेटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। यहां पे आपकी फिर से आइडेंटिटी बन रही है, याद रखना है आपको, जब भी आप रेशनलाइजेशन करो तो डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b के आपके पास cos थीटा, सिंपल। अब केवल डिनोमिनेटर को सोल्व करना है बेटा, न्यूमरेटर का कुछ भी नहीं करना आपने। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर नीचे भी है और स्क्वायर ऊपर भी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से स्क्वायर को कॉमन लेके आप एक बार स्क्वायर लिख सकते हो होल ब्रैकेट लगा के। कैसे, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर है साइन थीटा, ये दोनों टर्म के लिए इसको सेपरेट कर देना है। क्या कर देना है, सेपरेट, माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर। अब 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, क्या होता है कोसेक, और कोस बाई साइन होता है बेटा आपका कोस थीटा, पूरे का स्क्वायर है तो यहां पे पूरे का स्क्वायर। अब देखो यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है तो लिख दोगे दिस इज इक्वल टू LHS। ये आपका सम हो गया बेटा। रिमाइंड करा देता हूं, सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है आपको, सॉरी सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिए को पुटअप किया है, सोल्व किया है। 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, रेशनलाइजेशन किया है 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। नोमरेटर सेम है तो होल स्क्वायर हो गया बेटा। डिनोमिनेटर में हमेशा आपकी आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बन गई। सिंप्लीफाई किया केवल डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को एज इट इज रखा है मैंने, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को कॉमन ले लिया, साइन थीटा डिनोमिनेटर दोनों टर्म का है सेपरेट कर दिया, 1 बाई साइन कोसेक, कोस बाई साइन आपका कोट। यही आपकी क्या थी बेटा, LHS। अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको गिवन दे रखा है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। अब जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें केवल एक ही टर्म है, तो आप इस साइड को सोल्व करके आप ये टर्म सोल्व नहीं कर सकते, इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। अभी हमें यहाँ पे केवल और केवल लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। वी टेक LHS लिखते हैं बेटा,
कोस थीटा प्लस 1 प्लस साइन, सॉरी यहाँ पे थीटा ए है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। क्या करेंगे बेटा, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, अलग है, एलसीएम ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या ले रहा हूं, एलसीएम। साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी, तो मैं ब्रैकेट में लेके चलूंगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब इस 1 प्लस साइन ए से इस टर्म को डिवाइड करेंगे पूरी को, तो क्या बचेगा, कोस ए, कोस ए, कोस ए से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना बेटा, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर है, 1 प्लस साइन, सॉरी 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बनाएगा, क्या बनाएगा, होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर को बेटा मैं एज इट इज रखूंगा, क्या सोल्व करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर को एज इट इज रखा मैंने, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a और आपका कोस a। सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व किया बेटा, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है, 2 साइन, ये तो आपका 1 है तो 2 साइन है एज इट इज। अब देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बना रहा है, 1, जबकि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 को 1 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2, और 2 साइन है आपका पहले है 2 साइन है, नीचे क्या आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, न्यूमरेटर से 2 को कॉमन ले रहा हूं बेटा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। पूरी ब्रैकेट आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है तो पूरी ब्रैकेट कटेगी, ना कि 1 1 से कटेगा, साइन साइन से कटेगी, तो बेटा पूरी ब्रैकेट कटेगी, ये बात आपको याद रखनी। क्या बचा 2 अपॉन कोस ए, इसको लिखूंगा मैं 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है बेटा आपका सेक ए, 2 सेक ए, यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड, यही क्या आपकी राइट हैंड साइड। सिंपल, नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। फिफ्थ का थर्ड पार्ट बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट सम है, मैं आपको मार्क कर देता हूं, इंपॉर्टेंट सम है। लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं बेटा, वी टेक एलएचएस, एलएचएस आपकी है बेटा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको बेटा मैं साइन बाई कोस की फॉर्म में एक्सपेंड कर रहा हूं, किसको, tan थीटा को, tan थीटा की जगह पे मैंने लिखा साइन थीटा बाई कोस थीटा, और 1 माइनस कोट थीटा को 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोट को लिख रहा हूं बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा को 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस। सिंपल, मैंने tan और कोट को साइन कोस की फॉर्म में लिखा है। नोमिनेटर दोनों का एज इट इज रखूंगा, डिनोमिनेटर में केवल और केवल एलसीएम लूंगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। केवल बेटा मैंने डिनोमिनेटर के अंदर कोस बाई जो साइन है, इसके अंदर साइन का एलसीएम लिया है, साइन यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आपकी डबल फ्रैक्शन बन रही है, क्या होगा, एक्सट्रीम मल्टीप्लाई होगा, और मीन साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहां पे ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस का साइन एज इट इज बेटा, कोस कोस से मल्टीप्लाई हुआ आपका कोस स्क्वायर थीटा,
साइन थीटा आपका मल्टीप्लाई हो रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, पर दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, अलग है, इसलिए हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आपकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी। क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने से पहले देखो, यहाँ पे आपका कोस है, यहाँ पे आपका साइन है, इन दोनों को तो मैं एक जैसा नहीं बना सकता। ये जो सेकंड टर्म है साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इन दोनों को एक जैसा बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ, एक जैसा। तो क्या करूंगा, यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो प्लस वाला तो माइनस हो गया और माइनस वाला क्या, प्लस वाला क्या हो गया, माइनस। अब साइन क्या आपका प्लस का, कोस क्या आपका माइनस का। अब मैं इसको रीअरेंज ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, क्या लिया मैंने बेटा, माइनस कॉमन लिया। अब देखो दोनों में जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो एक जैसी है। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं ताकि हमें आसानी हो। कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो कोस साइन माइनस थीटा पूरी ब्रैकेट के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, खाली साइन थीटा साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब बनाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा कोस से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा कोस क्यूब थीटा बनेगा। ठीक है, क्या ऊपर बना आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अभी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होती है, ऊपर लिख देता हूं मैं, जिसको नहीं पता वो अपनी नोट भी कर सकता है बेटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपकी आइडेंटिटी होती है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। यहाँ पे ए आपका साइन है और बी आपका कोस है, तो यहाँ पे साइन कोस में पुट कर रहा हूं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जो आपका डिनोमिनेटर है कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सिंपल बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, पूरी ब्रैकेट सेम है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो बेटा पूरी ब्रैकेट से ब्रैकेट कटेगी, ना कि एक एक टर्म कटेगी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, क्या आ गया 1, क्या आ गया बेटा 1। और साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। डिनोमिनेटर में क्या बचा, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की दो टर्म के बीच में इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। फर्स्ट टर्म बेटा 1 बाई कोस क्या होता है आपका, यहां पे लिख रहा हूं मैं, 1 बाई कोस होता है आपका सेक, क्या होता है सेक थीटा। 1 बाई साइन होता है आपका कोसेक, कोसेक थीटा। दोनों टर्म सेम है तो पूरी दोनों टर्म कट गई, क्या बचा 1। इसको रीअरेंज करोगे तो क्या आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू आर। सिंपल से मैं बेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टर्म की तरफ हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ हम चलते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए। हमने बेटा क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दोनों साइड में सेपरेट लेके सोल्व करनी है, बट मैं आपको एक ही साइड से इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। मैं यहाँ पे एलएचएस ले रहा हूं 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सबसे पहले बेटा सेक ए जो डिनोमिनेटर है दोनों टर्म में आपको इक्वेट कर देना है। 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ये तो क्रॉस हो गया, क्या आया 1 बाई सेक ए क्या होता है आपका
1 बाई सेक क्या होता है आपका कोस ए प्लस 1, क्या होता है कोस ए प्लस 1। इसको बेटा मैं रीअरेंज कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं 1 प्लस कोस ए। अब मैं रेशनलाइजेशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर। आपका न्यूमरेटर से रेशनलाइजेशन होगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है रेशनलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर, कि जो आपने रेशनलाइजेशन किया है वो न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में किया है। अब 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए आपकी आइडेंटिटी बन गई 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यही आपकी बेटा आरएचएस है, यही क्या आपकी आरएचएस है। तो बिल्कुल सिंपल सा सम है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। इसका 5th पार्ट है बेटा और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। देखिए कोसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको कोसेक प्लस कोट ए के इक्वल प्रूव करना है। अब आप देखो यहाँ पे जो आपकी दोनों टर्म है साइन और कोस की फॉर्म है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए कोसेक और कोट, और आपको किस आइडेंटिटी का यूज करना है कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर का यूज करना है। सबसे पहले अगर मैं न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड कर रहा हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं बेटा साइन से, तो कोस बाई साइन आपका कोट हो गया, साइन से साइन कट जाएगा 1 बाई साइन क्या हो गया कोसाइन। तो मैं डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, लिख रहा हूं यहां पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। किससे डिवाइड कर रहा हूं बेटा साइन ए से, तो आपका क्या आ गया कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस, इसको डिवाइड किया बेटा साइन ए से, इसको भी डिवाइड किया आपको आपने साइन ए से, और इसको भी डिवाइड किया साइन ए से, कोस ए को भी डिवाइड किया साइन ए से। तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइन ए से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये साइन से साइन कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो कोसेक और कोट की टर्म में आ जाएगी। अब देख बेटा कोस बाय साइन क्या होता है, कोस बाय साइन होता है आपका कोट थीटा। यहां पे एंगल ए है तो ए लिखेंगे, कोस बाय साइन कोट ए, साइन से साइन कट गया तो क्या बचा बेटा माइनस का 1 और 1 बाय साइन कोसेक अपॉन कोस बाय साइन कोट, साइन से साइन क्रॉस हो गया बेटा प्लस का 1 माइनस का कोसेक, माइनस का कोसेक। ठीक है, अब देखो हमारी जो दोनों टर्म है वो कोट और कोसेक की फॉर्म में आ गई है, जो कि हमें राइट हैंड साइड में रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें राइट हैंड साइड में रिक्वायरमेंट है। अभी हमने किस चीज को रिमूव करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है, 1 को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब जो ये 1 है इसकी जगह पे ये आइडेंटिटी यूज करनी है बेटा, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो यहाँ पे जो 1 की वैल्यू आएगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, क्या आएगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। यहाँ पे जो 1 है इस 1 की जगह पे मैं ये पुट करूंगा, और मैंने डिनोमिनेटर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, पहले इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में मैं क्या करूंगा, जो ये माइनस का 1 है इसको मैं लास्ट में लेके जा रहा हूं। शुरू में आपका कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, ये 1 है, ये मैं लास्ट में लेके गया। नीचे बेटा आपका कोट ए प्लस 1, ये 1 भी मैं लास्ट में ले जाता हूं, माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब इस 1 की जगह पे हमने आइडेंटिटी को पुट करना है, तो बाकी टर्म एज इट इज केवल 1 की जगह पे वैल्यू पुट अप करेंगे। कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह पे पुट कर रहा हूं बेटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन जो आपका डिनोमिनेटर वो एज इट इज
उसमें हमने कोई भी चीज नहीं करना और ना ही 1 की जगह पे आइडेंटिटी पुट करनी है। याद रखना है जो 1 है वो हमने केवल न्यूमरेटर में पुट करना है, उसकी वैल्यू आपने केवल न्यूमरेटर में पुट करनी है बेटा। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है, वो आपने यहाँ पे पुट अप करना है। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, कोट a प्लस कोसेक a माइनस ब्रैकेट, अब कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, या आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कोसेक a प्लस कोट a, कोसेक a माइनस कोट a पूरी ब्रैकेट, और नीचे बेटा आपका डिनोमिनेटर है जी, कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1। ठीक है, ये वाली टर्म मैंने एज इट इज लिखी, माइनस का साइन लगा के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को सोल्व किया बेटा, a प्लस b a माइनस b, डिनोमिनेटर एज इट इज, कुछ भी बाकी नहीं मैंने छेड़ा इस में। ठीक है, अब ये जो टर्म है कोट a प्लस कोस a, इस पूरी को एक बनाना है। क्या बनाना है? एक बनाना है, और इसी को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो कोट a प्लस कोसेक a को मैंने बेटा कॉमन ले लिया। ये बाहर गई पूरी की पूरी टर्म, तो बेटा यहाँ पे तो एक बचा, माइनस का साइन, और इस ब्रैकेट में से ये पूरी टर्म बाहर निकल गई है, यही मैंने कॉमन लिया है। कोट a प्लस कोसेक, इसको मैंने ब्रैकेट से भी बाहर निकाल लिया और यहां से भी बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा बेटा? कोसेक a माइनस कोट a, और डिनोमिनेटर में बेटा एज इट इज पुट करना आपको वैल्यू कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1। ठीक है, कोट a प्लस कोसेक a को पूरी एक टर्म बना के मैंने कॉमन ले लिया, तो ये पूरी टर्म यहाँ पे गई, तो यहाँ पे बेटा खाली 1 बचा, माइनस का साइन एज इट इज, इसमें से कोसेक a प्लस कोट a बाहर गया, तो खाली क्या बचा? कोसेक a माइनस कोट a, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सिंप्लीफाई करेंगे तो कोसेक तो बन गया माइनस का, और कोट बन गया आपका प्लस का। ठीक है बेटा, अब देखो 1 प्लस का 1 प्लस का पूरी ब्रैकेट, माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक, कोट प्लस का कोट प्लस का, ये बेटा पूरी ब्रैकेट से पूरी ब्रैकेट आपकी क्रॉस हो गई, तो क्या बचा आपका? आपका बचा बेटा कोट a प्लस कोसेक a, और यही आपकी क्या है? RHS है। यही क्या बेटा आपकी RHS है। सिंपल सा है बेटा, इंपॉर्टेंट समय, आप इसको वीडियो पीछे बैक करके भी दोबारा देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया तो। हम अगले सम की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, इसको प्रूव करना है बेटा sec a प्लस tan a के। तो सबसे पहले हम RHS को LHS को सोल्व करते हैं। 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a, बेटा मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहा हूं, 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a, ऊपर वाली टर्म आपकी न्यूमरेटर में एक जैसी है, तो आपका फार्मूला क्या बन गया? 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और नीचे बेटा a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पूरे का बेटा अंडर रूट, पूरे का क्या है? अंडर रूट है। अब ऊपर न्यूमरेटर को आपको कुछ भी सोल्व नहीं करना, न्यूमरेटर आपने एज इट इज रखना है, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी है किसके इक्वल होती है? कोस स्क्वायर। किसके इक्वल होती है बेटा? कोस स्क्वायर। न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है पूरी टर्म के, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर को बेटा मैं कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं। इस स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट गया, इस स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट गया, तो जो बचा मैं वो लिख रहा हूं अभी, 1 प्लस साइन a अपॉन कोस a। कोस a डिनोमिनेटर दोनों टर्म में सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन कोस a साइन a अपॉन कोस a, 1 बाई कोस सेक और साइन बाई कोस बेटा tan, यही आपकी क्या है? RHS। सिंपल सा सम था। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। ये सम थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। साइन माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, इसको प्रूव करना है बेटा tan थीटा के इक्वल। तो एक ही टर्म है, इसको तो आप सोल्व करके ये नहीं लेके आ सकते, तो हम क्या लेंगे? LHS लेंगे। मैं LHS को सोल्व कर रहा हूं। साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, दोनों टर्म में से बेटा मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया।
क्या ले लिया, साइन थीटा। यहाँ पे तो 1 बचा और यहाँ पे आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, यहां से बेटा मैं cos थीटा ले रहा हूं, यहां पे तो आपका बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos a के इक्वल होता है, सॉरी cos 2a के, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी cos 2a के इक्वल होता है, बट ये आपकी +1 में यूज होगी, ना कि 10th क्लास में। इसको सॉल्व करने के लिए या तो न्यूमरेटर में से साइन को सॉल्व कर देना या खाली डिनोमिनेटर में से cos को सॉल्व कर देना। ये सॉल्व करो तो इसको एज इट इज छोड़ना है, ये सॉल्व करोगे तो इसको एज इट इज छोड़ना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं न्यूमरेटर में से साइन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। साइन बाई cos तो tan थीटा, यहां पे लिख दिया मैंने tan थीटा, ब्रैकेट न्यूमरेटर में 1 एज इट इज बेटा, 2 भी एज इट इज, सॉरी 2 भी एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद बेटा, डिनोमिनेटर में एज इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ब्रैकेट आपकी क्लोज। ठीक है, क्या किया मैंने, खाली साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी को पुट किया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई क्या है, लिखते हैं बेटा tan थीटा, ये 1 तो प्लस का, माइनस का 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 बेटा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, प्लस वाली टर्म को आगे लेके आ रहा हूं मैं, tan थीटा का एज इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में मैंने बेटा आगे लिख दिया, माइनस का 2 प्लस का 1, रिजल्ट आया माइनस का 1, और नीचे आपका सेम टर्म है बेटा, दोनों कट गए, क्या बचा आपके पास, tan थीटा। यही आपकी क्या है, आर एच है। सिंपल सा सम था, केवल आपको ध्यान रखना है न्यूमरेटर में से साइन को चेंज करना या फिर डिनोमिनेटर में से साइन cos को चेंज करना, केवल एक ही को चेंज करना, दोनों को चेंज कर दोगे तो रिवर्स में आ जाएंगे, फिर वो कट नहीं होंगे बेटा। ठीक है, तो खाली आपने एक ही स्क्वायर को सोल्व करना है, यहाँ पे रेशियो की स्क्वायर को, चाहे तो साइन स्क्वायर को चाहे cos स्क्वायर को। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। 8 सम, साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, ये आपने प्रूव करना है बेटा, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो मैं यहाँ पे एलएचएस को लेके चल रहा हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर सोल्व कर रहा हूं बेटा, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 साइन a कोस a, a क्या आपका साइन है, b क्या आपका कोसेक है। सेम आइडेंटिटी यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। ठीक है बेटा, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है तो आइडेंटिटी क्या है 1, ब्रैकेट में आपने लिखते रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन कोसेक किसका इनवर्स होता है, साइन का, तो डायरेक्ट आप साइन से कोसेक को काट सकते हो। ऐसे ही सेक इनवर्स होता है cos का, तो दोनों को काट सकते हो। तो 2 बेटा ये 2 ये 2 और 2, एक बार मैं एडिट लिखता हूं 2 प्लस 2। ठीक है, 4 और 5 तो हमारा क्या बनाना, क्या हमने 7, बचा क्या कोसेक, कोसेक को एज इट इज लिख रहा हूं मैं, और यहां पे बचा बेटा आपका सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए को एज इट इज। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ये तो हो गया आपका 1, साइन ए का इनवर्स होता है आपका कोसेक ए, दोनों आपके कट गए, क्या बचा 2, कोसेक ए और सेक ए आपके कट गए, क्या बचा 2, यहां पे लिख दिया, कोसेक आपका रिमेनिंग है एज इट इज, सेक आपका रिमेनिंग है एज इट इज। ठीक है, इन सबको ऐड किया तो कितना है बेटा 5, और कोसेक की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस
टेन स्क्वायर है और सेक की आइडेंटिटी होती है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। ब्रैकेट में आपने लिख देनी है 5, 6 और 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर। यही आपकी क्या बेटा RHS। सिंपल। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं हम। चलिए बेटा नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए, इसको प्रूव करना है बेटा 1/10 ए इंटू 10 ए प्लस कोट ए के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा कोसेक को सिंपलीफाई करते हैं। कोसेक की जगह पे क्या लिख सकता हूं 1/sin ए माइनस साइन ए, सेक को लिखूंगा बेटा 1/cos ए माइनस cos। सेकंड इनका एलसीएम ले लिया बेटा, क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए, और यहां पे आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन कोस। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर। आपकी आइडेंटिटी है, नीचे आपका साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर है, नीचे आपकी आइडेंटिटी कोस है। एक पावर कट गई कोस की, साइन से एक पावर कट गई, तो क्या बचा भाई कोस ए इंटू साइन। ठीक है बेटा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके आया है, ये आपकी LHS है। अब मैं बेटा RHS ले रहा हूं 1/10 a प्लस कोट ए, 10 a प्लस कोट ए। 10 को लिख रहा हूं बेटा साइन बाई कोस, साइन ए बाई कोस, और कोट को लिख रहा हूं बेटा मैं कोस ए बाई साइन। एलसीएम लिया कोस ए साइन ए, कोस ए साइन ए, कोस से कोस क्रॉस साइन, साइन के साथ मल्टीप्लाई हो बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी बन गई बेटा आपकी 1, कोस ए साइन है आपका डिनोमिनेटर है। एक्सट्रीम मल्टीप्लाई हो गया तो ये वाली टर्म कहां पे आ गई बेटा आपकी ऊपर आ गई, कोस ए इंटू साइन ए। ये क्या आ गई बेटा आपकी RHS। अब देखो आपकी LHS और RHS क्या है, दोनों सेम है, तो आप यहां पे लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। सिंपल बेटा, आपको इस सम में दोनों साइड सेपरेट सोल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक को 1/sin, एलसीएम एक आइडेंटिटी बन गई कोस और साइन की फॉर्म में, इधर भी आपको साइन कोस की फॉर्म में ब्रेकआउट कर लेना है। 10 और कोट को एलसीएम लोगे तो ये वाली टर्म आपके ऊपर आ जाएगी, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी आ गई इक्वल होगी। अब हम लास्ट सम करते हैं बेटा। चलिए बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट सम सोल्व करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट भी है। आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, मिडिल हैंड साइड दे रखी है, दोनों की दोनों साइड आपको राइट हैंड साइड के इक्वल क्या करनी है बेटा प्रूव करनी है। तो सबसे LHS साइड को प्रूव करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर आइडेंटिटी है बेटा, क्या किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल होता है बेटा कोसेक स्क्वायर ए के। सेक को क्या लिखोगे 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक को लिखोगे बेटा 1/sin स्क्वायर ए। एक्सट्रीम और मीन मल्टीप्लाई, साइन ऊपर चला गया, कोस यहां पे आपका डिनोमिनेटर बन गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर। साइन बाई कोस क्या होता है आपका 10, इसका स्क्वायर है तो 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या आपकी बेटा RHS। सॉरी यहां पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर, ये आपका 10 स्क्वायर होता है, यही आपकी क्या बेटा RHS है। अभी हम इस सम के अंदर मिडिल साइड को प्रूव करेंगे। We take middle side, वन माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कोट a कंप्लीट का स्क्वायर बेटा।
क्या करना है आपको, टेन को साइन बाई कोस की फॉर्म में ब्रेकआउट कर लेना, कोट को भी साइन बाई कोस की टर्म में। वन एज इट इज, टेन की जगह पे लिख रहा हूं मैं साइन ए बाई कोस ए, और यहां पे बेटा वन माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, पूरे का स्क्वायर है बेटा, पूरे का स्क्वायर, ठीक है। वन यहां पे कोस आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन गया आपका, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, नीचे बेटा साइन मल्टीप्लाई होगा माइनस कोस ए, डिनोमिनेटर में आपका बेटा साइन ए बच गया है और पूरे का क्या है आपका स्क्वायर, ठीक है। कोस से साइन है तो आपका टेन बन जाएगा। अब क्या एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, ये दो टर्म दोनों क्या है साइन में अलग है, क्या करूंगा मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं बेटा, क्या ले रहा हूं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन, माइनस को कॉमन ले लिया तो कोस वाले टर्म को पहले लिख रहा हूं अपॉन साइन ए, पूरे का बेटा स्क्वायर, ठीक है। पहली और आखिरी टर्म मल्टीप्लाई होंगी, एक्सट्रीम और ये मीन मल्टीप्लाई, साइन ऊपर चला गया आपका, साइन कहां चला गया ऊपर, साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए माइनस का कोस ए बेटा, कोस ए माइनस साइन ए, पूरे का स्क्वायर है बेटा। ये पूरी ब्रैकेट से तो पूरी ब्रैकेट आपकी कट होगी, क्या बचा साइन बाई कोस और वो भी माइनस का, ऊपर सोल्व कर देता हूं बेटा, माइनस का 10 में आ गया, माइनस का स्क्वायर था प्लस और 10 का स्क्वायर बेटा 10 स्क्वायर है, यही आपकी क्या बेटा आरएचएस है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 8.4 एनसीईआरटी मैथ को हमने फॉलो किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। हम 9th to 12th एनसीईआरटी और 11th to 12th हम एलिमेंट मैथ को भी यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू।